हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या यह मुमकिन है कि कोई चाय का दुकान से करोड़ों की बिजनेस कर सकता है। तो आप में से बहुत कोई सोच रहे होंगे कि नहीं हो सकता है, लेकिन यह मुमकिन कर दिखाया है प्रफुल्ल बिल्लोरे ने। चलिए, कुछ लोग होंगे जो इस नाम को ना सुना हो, लेकिन आप MBA चाय वाला का नाम सुने होंगे। अगर ये भी नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आज मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे की सक्सेस स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये बात है साल 2014 की, जब प्रफुल्ल बिल्लोरे अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद MBA करना चाहते थे। तो वे दिन रात मेहनत करने लगे अपनी कैट की एग्ज़ाम के लिए। वो दिन में 8 से 10 घंटे प्रिपरेशन करते थे। उस समय उनके दिमाग में बस लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, एक्यूरेसी, स्पीड ये सब चल रहा था। ना कोई फैमिली, ना ही कोई फ्रेंड्स, अकेला और बस चाय की कप्स। लगातार 3 साल में 2 बार फेल्ड अटेम्प्ट। अब प्रफुल्ल फाइनली टूट चुके थे। 3 साल तैयारी करने के बाद 0 लेवल पे थे। अब प्रफुल्ल बिल्लोरे हार कर दिन भर बस सोने लगे 1-2 हफ्ते तक, क्योंकि उनके पास कोई आइडिया ही नहीं था नेक्स्ट लाइफ में करना क्या है। उनको लग रहा था कि कुछ बचा ही नहीं है, जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन एक इंटरव्यू में कहते हैं कि इट्स नॉट द एंड गाइज, इट इज़ जस्ट बिगनिंग। यही तो समय होता है जब अपने आप को आप जानते हो, पहचानते हो, गलतियों को देखते हो। तब उन्होंने अपने पापा को बोला, पापा आज के बाद मैं कभी बुक को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने अपना बैग पैक किया और निकल गए। कभी मुंबई, कभी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, गुड़गांव, लास्ट में अहमदाबाद में अपने आप को बेटर महसूस किया, जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का। तब उन्होंने अपने आप से पूछा, प्रफुल्ल कुछ तो करना पड़ेगा, कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा, देश दुनिया छोटा पड़ जाएगा। तब उन्होंने सोचा, विदेश में जितने भी बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वे सब कहीं ना कहीं मैकडॉनल्ड्स में जॉब करते थे। तब प्रफुल्ल ने भी मैकडॉनल्ड्स में जॉब करने का सोचा और इंटरव्यू देने चले गए। प्रफुल्ल को जॉब मिल गई। वे 37 रुपया पर घंटे की हिसाब से कमाई कर रहे थे। अब प्रफुल्ल कुछ नया सीख रहे थे, कमा रहे थे, लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस कर रहे थे। पहले प्रफुल्ल प्लेट उठाने का काम करते थे। कुछ दिनों बाद उन्हें प्रमोट किया गया और अब वे ऑर्डर्स लेने लग गए। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे कब तक चलता रहेगा, मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, लोग मुझे बर्गर ऑर्डर देने का काम करते हैं। तब प्रफुल्ल ने सोचा, क्यों ना मैं अपना कुछ स्टार्ट करूं। बस करना क्या है, दुकान खोलकर बर्गर ही तो बेचना है। और सोचा, बर्गर और कॉफ़ी कौन बेचेगा, ये सब तो बाहर से आकर इंडिया में बेच रहे हैं। कुछ ऐसा बेचना है जो पूरे इंडिया को कनेक्ट करे, लोगों को हर समय, सुबह हो चाहे शाम, दुख हो चाहे सुख, हंसी खुशी में भी बेचा जा सके। और चाय बेचने का फैसला किया। वो चाहते तो कैफ़े या रेस्टोरेंट भी खोल सकते थे, जिसमें 10 से 15 लाख का खर्चा था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था। और अब दोबारा फेल नहीं होना चाहते थे, क्योंकि वे पहले ही अपने कैट की एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो चुके थे। और ना ही अपने पापा से 10-15 लाख मांग सकते थे, क्योंकि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तब सोचा, अब और कुछ नहीं, बस चाय का ठेला लगा दिया। प्रफुल्ल जो कभी अपने लिए चाय नहीं बनाए थे, उन्हें रोड पर चाय का ठेला लगाना था। ये कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये काम वो कर सकते हैं। ये काम कैट की प्रिपरेशन करने से बहुत ही अच्छी है, लेकिन पैसे तो उसमें भी चाहिए थे। तो वे अपने पापा से झूठ बोलकर कहा, मुझे एक इंटरनेशनल कोर्स करनी है, तो मुझे 10 से 15 हज़ार पैसे चाहिए। प्रफुल्ल बोलते हैं, कभी कभी झूठ बोलना भी अच्छा होता है, अगर आपका कैरियर सेट करना हो तो। दोस्तों, उन्होंने अपने आसपास देखकर सोचा, दुनिया का सबसे बड़ा लोहार है टाटा और सबसे बड़ा मोची है बाटा। वे भी काम तो बस एक लोहार और एक मोची की ही करते हैं, बस काम करने का तरीका अलग है। कोई काम छोटा ही नहीं होता है, बस तरीका बड़ा होना चाहिए। अब प्रफुल्ल ने चाय का ठेला लगा दिया, लेकिन पहले दिन तो कोई आया ही नहीं। तब उन्होंने सोचा कि अगर कस्टमर्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनके पास जाऊंगा। और कस्टमर के पास गए
और बोले, सर क्या आप मेरा चाय टेस्ट करना पसंद करेंगे? वो इंग्लिश में बोल दिए। लोग सोचने लगे, ये कौन चाय वाला है जो इंग्लिश में बोलकर चाय बेच रहा है। पहला दिन तो कोई कमाई नहीं हुई। दूसरे दिन 5 चाय बेचे 30 रुपये में, 150 की कमाई हुई। अब प्रफुल्ल सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अपना जॉब करते थे और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक चाय बेचते थे। अब उनकी चाय लोगों को पसंद आने लग गई। अब कस्टमर्स तो दुकान खुलने से पहले ही आ जाते थे। वे सब प्रफुल्ल से बातें करना चाहते थे, उनकी कहानी सुनना चाहते थे। लोगों को लगा कि ये कोई साधारण चाय वाला नहीं है, कुछ तो अलग है। अब उनकी कमाई बढ़ने लग गई। 600 से 1200, 4000, 5000 बढ़ते चले गए। अब उन्होंने अपना जॉब छोड़ने का फैसला किया। अब उनको महसूस हो रहा था कि वे बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अब तो सब उनको जानने लगे थे, लेकिन अब तक उनकी चाय की दुकान की कोई नाम नहीं थी। इसी बीच उनके पापा का कॉल आता है और बोले, आप अहमदाबाद में हैं, क्या कर रहे हो? तब प्रफुल्ल ने जवाब दिया, मैं MBA कर रहा हूँ, 2-3 दिनों में एडमिशन हो जाएगा। एक बार फिर उनको झूठ बोलना पड़ा और अपने पापा से 50,000 लेकर एक MBA कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि उनके पिताजी चाहते थे कि वो MBA कर ले। 6-7 दिन हो गए। अब उनकी जॉब छूट गई थी। सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक कॉलेज में रहना पड़ता था, जहाँ पे उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उन बच्चों के साथ उनको पढ़ना पड़ रहा था जिनको कोई लाइफ में गोल नहीं है, बस टाइम पास करने आते हैं। तब उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं चाय को ही 7 से 8 घंटे का समय दूँ। तब प्रफुल्ल ने 7वें दिन कॉलेज छोड़ दिया और जल्दी क्लास से बाहर निकल गए और अपने आप से बोला, अब नो MBA। अब तो सोच लिया था कि चाय में ही फ्यूचर है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है, जैसे कि इंडियन मूवीज़ में होता है। जब आप सक्सेस करने लगोगे ना, तब आपके पड़ोसी सक्सेस होने नहीं देंगे। प्रफुल्ल के जो आसपास के चाय की दुकानें थे, उन्होंने उस जगह से प्रफुल्ल को भगा दिया, क्योंकि उनकी कमाई उन सब से देखी नहीं जा रही थी। 2 महीने का चाय की दुकान हटवा दिया। तब उनको एक बार फिर ऐसा लगा कि उन्हें फिर से MBA करना चाहिए। वे फिर हार चुके थे। 15 से 20 दिन हो गए, चाय की दुकान बंद। कस्टमर्स कॉल कर रहे थे प्रफुल्ल को कि आप कहाँ चले गए आजकल। लोग फेसबुक इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे थे। अब रात में प्रफुल्ल को नींद नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों, प्रफुल्ल ने हार नहीं मानी और एक बार फिर दुकान खोलने का सोचा और अब दूसरे एरिया में गए। इस बार सही तरीके से दुकान खोलना चाहते थे, जहाँ पर उन्हें कोई टच ना कर सके। प्रफुल्ल एक हॉस्पिटल में गए और वहाँ के डॉक्टर से बोला कि क्या मैं हॉस्पिटल के बाहर अपनी चाय की दुकान लगा सकता हूँ, और बोले कि आप जितना पैसा बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे यहाँ से कोई हटा ना सके। डॉक्टर मान गया। अब चाय की दुकान फिर से खुल गई। प्रफुल्ल ने सोचा कि लोग मेरे पास बस एक ही कारण से आएंगे, चाय पीने। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को ऐसी प्लेटफॉर्म बना दें अहमदाबाद में, ताकि लोग बस चाय के लिए याद ना रखें। अब उन्होंने वहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा दिया और किसी को अगर जॉब चाहिए तो लिख दो और अपना नाम भी लिख दो। जब अगला कस्टमर आएगा तो उससे कांटेक्ट करेगा। और इसके बाद प्रफुल्ल ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अब हर रोज़ लोगों को जॉब्स मिलती थी, रिलेशनशिप बनते थे, लोगों को बिजनेसें मिल रहे थे, यहाँ तक कि लोगों की शादी तक चाय की दुकान से हुई। अब कुछ नाम रखने की बारी आई। उनका काम जब सबसे अलग था तो उनका नाम भी कुछ अलग होना चाहिए था। तब उनको आइडिया आया, क्यों ना नाम MBA चाय वाला रख दिया जाए। M से मिस्टर, B से बिल्लोरे, A से अहमदाबाद। शुरुआत में तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, यह बोलकर कि देश की हालत देखो, MBA करके चाय बेचना पड़ रहा है। लेकिन प्रफुल्ल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ते चले गए। और 2 साल के अंदर प्रफुल्ल ने 150 से 200 इवेंट्स किए, जैसे लोकल इवेंट्स, म्यूज़िकल नाइट इवेंट्स, बुक एक्सचेंजिंग प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, सोशल कॉल्स, ब्लड डोनेशन, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर और भी बहुत सारे। आज के समय प्रफुल्ल खुद कॉलेज में जाके बताते हैं हाउ टू परस्यू ए ड्रीम कोर्स एज अ गेस्ट स्पीकर।
एक रोड साइड से चाय बेचने वाला इंडिया का सेकंड मोस्ट फेमस चाय वाला बन गया। आज उनकी एक 30 से 35 लोगों की टीम है। 8,000 से शुरुआत करके आज करोड़ों के बिजनेस चाय के दुकान से कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। मैं आपके लिए इसी प्रकार मोटिवेशन वीडियोस लेकर आता हूँ, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।